ठीक है, गांधी मैदान में गए कुछ अपना मांग करने के लिए और सरकार जो है लाठी चलवा दी, तो शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हुआ ना। तो कहेंगे बिहार सरकार शिक्षकों के साथ घोर अन्याय की। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। असेंबल करना समझते हैं आप लोग? असेंबल मतलब जोड़ना। ओके, जैसे एक वर्ड हो गया डू, डू मतलब करना, और जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, और जस्टिस के पहले जोड़ दीजिए इन, तो हो जाएगा इनजस्टिस। ठीक है, मतलब अन्याय। और एक वर्ड ले लीजिए ग्रेट, ग्रेट माने महान या घोर। एक और वर्ड ले लीजिए टू। ठीक है, कितना वर्ड हो गया आपके सामने? 5 हो गया। ठीक है, यानी कि डू, जस्टिस, इनजस्टिस, ग्रेट और टू। टू एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी एक नहीं बल्कि अनेक निकलता है, लेकिन इसका हिंदी मैं आप लोगों को बताऊंगा के साथ। ठीक है, तो सबका हिंदी लिख दें? वेरी गुड। तो डू मतलब जान लीजिए करना, क्या होता है? करना। और जस्टिस मतलब होता है न्याय। क्या होता है? न्याय समझते हैं आप लोग? न कहते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तुम मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हो। सरकार जो है गरीबों के साथ न्याय नहीं कर रही है, समझ में नहीं ना? तो न्याय मतलब जस्टिस, और उसके पहले जुड़ गया है इन, इसी वर्ड के पहले जुड़ गया है इन, इनजस्टिस मतलब, हाँ मतलब अन्याय। और ग्रेट मतलब होता है महान, और इसी का मतलब होता है घोर। कहते हैं ना कि गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, या तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रहे हो। सरकार जो है जनता के साथ घोर अन्याय कर रही है, समझ में नहीं ना? तो करना का अंग्रेजी है ना डू यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ जो है असेंबल हम करेंगे, घबराना नहीं है। चलिए, टू मतलब क्या होता है? के साथ। ठीक है, चूंकि अभी बोल रहे थे ना कि गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, या मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है, या तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रही हो। ठीक है, तो के साथ, समझ में आ गया? अब जोड़ लो तो कितना वर्ड मैंने बता दिया आप लोगों को? 1 2 3 4 5। और मेरे ख्याल से ये पांचों वर्ड जो है आप लोग का फेमिलियर वर्ड है। फेमिलियर वर्ड मतलब जाना पहचाना, मतलब जिसको आप लोग पहले से जानते हैं, है ना मारिया? सही ना? बोलो, पहले से है ना? अब हम करेंगे क्या कि असेंबल करेंगे। क्या करेंगे? असेंबल, जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे ये बात मैं आप लोग को आज सिखाना चाह रहा हूं। क्या चाह रहा हूं? सिखाना चाह रहा हूं। ओके, पहले कंफर्म कर ले कि आज का जो हम लोग का ट्रिक नंबर कितना होगा? हाँ, 94। तो 94 के ए में आप लोग समझ लीजिए कि डू जस्टिस, डू, डू मतलब करना, और जस्टिस, डू जस्टिस टू, और डॉट डॉट। ठीक है, कंसेप्ट समझिए। डू माने करना, और जस्टिस मतलब न्याय, और टू मतलब होता है के साथ, मतलब के साथ न्याय करना। और किसके साथ? तो यहां पर जो है डॉट डॉट कह रहा है, फिलअप करेंगे वहां पर, है ना? हिंदी समझ लीजिए, डॉट डॉट के साथ न्याय
करना। ठीक है, एक चीज आप लोग को समझना है, पता है क्या, क्योंकि इंग्लिश में जो है जब वर्ड बनाएंगे तो अंत में जो है कुछ फिलअप करेंगे, ठीक है, लेकिन हिंदी में जो है पहले फिलअप करेंगे। देख रहे हैं ना, पहले आ रहा है ना, इस चीज को समझते चलना है। जैसे मान लो कि अगर आपको बोलना हो, ठीक है ना, कि तुम मेरे साथ न्याय कर रहे हो, तुम मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हो, समझ पा रही है ना, तो इन सारी चीजों को आप लोग इसके मदद से आप लोग बोल सकते हो, बना सकते हो। क्या तुम मेरे साथ न्याय कर सकते हो? क्या भारत सरकार जो है मुसलमानों के साथ न्याय कर सकती है? क्या भारत सरकार जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ न्याय की? तो टेंस के अनुसार ये बदलते चला जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसे शख्स का नाम है जो सिवान के लिए बहुत कुछ किए। क्योंकि जिस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन एमपी हुआ करते थे सिवान जिला का, उसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है एमपी हुआ करते थे, प्लस प्रधानमंत्री भी थे हिंदुस्तान के। तो पेपर में छपा हुआ था, न्यूज जो है रिलीज हुआ था कि जितना वर्क जो है जितना वर्क जो है अटल बिहारी वाजपेयी अपने जिला के लिए किए हुए हैं, प्रधानमंत्री होने के बावजूद उससे कम वर्क मोहम्मद शहाबुद्दीन भी नहीं किए हैं सिवान जिला के लिए। सोचिए, सिंपल एक एमपी होकर जो है सिवान के लिए बहुत कुछ किए। पढ़ाए भी थे आप लोगों को कि डू मच मतलब होता है बहुत कुछ करना, और डिड मच मतलब बहुत कुछ किए। तो सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं ना कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन डिड मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिवान। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेंशन राजेंद्र स्टेडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, और जितने भी एजुकेशनल बिल्डिंग है, क्योंकि किसी भी देश का डेवलपमेंट एजुकेशन पर निर्भर करता है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन जितना भी एजुकेशनल प्लेसेस था सिवान जिला में, सबको चमका दिए। इस्लामिया कॉलेज को देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, आयुर्वेदिक कॉलेज का हॉस्पिटल देख लीजिए। समझ पा रही है ना, उन्हीं का देन है। समझ पा रही है ना। अगर वो जिंदा होते तो सिसवन ढाले पर जो है फ्लाईओवर बहुत पहले बन गया होता। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद सिवान में कोई ना कोई तो एमपी रहा होगा। क्या लगता है कि उतना काम किया? नहीं किया। तो एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन दबंग थे, ठीक है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा मेरे भाषा में, क्योंकि राजा को दबंग होना चाहिए, क्योंकि राजा अगर दबंग नहीं रहेगा तो प्रजा सुखी में नहीं रहेगी, प्लस वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। समझ आ रही है ना? पता है क्यों? क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट के लिए जगह की ज़रूरत है, और प्यार से जब जाइएगा कहीं जगह मांगने ना तो जगह नहीं मिल सकती है। सही है गलत? जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जगह चाहिए, अगर एयरपोर्ट जो है बनवाना है सिवान में तो जगह चाहिए ना। अगर अब कोई व्यक्ति जाकर कहे कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना है, यहाँ हमको ज़मीन चाहिए, कोई देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दबंग हो, ठीक है, तो उसको ज़मीन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोच रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन डिड नथिंग फॉर हिज ओन फैमिली, फॉर हिमसेल्फ। मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए, खुद के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन सिवान जिला को बहुत कुछ देकर गए। लेकिन भारत सरकार क्या दिया उनको? मौत। समझ आ रही है ना? तो एक जो है हमारे सर कहते थे कि भद्र का कद्र सब करते हैं, भद्र का कद्र सब करते हैं, पर काम उसी का करते हैं जिससे लोग डरते हैं। संजय गांधी का नाम आप लोग सुने हैं? संजय गांधी का नाम सुने हैं ना? संजय गांधी जो पहली बार अपने ऑफिस में गए तो गांधी जी का फोटो लगा हुआ था और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। तो संजय गांधी सबसे पहले गांधी जी का फोटो उतरवाए, उस लाइन को मिटवाए और वहां लिखवाए कि भद्र का कद्र सब करते हैं, पर काम उसी का करते हैं जिससे लोग डरते हैं। समझ रही है ना? जैसे आप हमसे आकर कहेंगे सर हमको 10,000 रुपया दीजिए ना, हम कहे सर मेरे पास है ये नहीं है, हम तो खुद परेशान हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति दबंग हो, वो फ़ोन करे, संजीव सर 10,000 रुपया भेज दीजिएगा, स्टेडियम बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने जा रहा है,
एयरपोर्ट के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सिवान में एयरपोर्ट हो जाए। अब फ़ोन करने वाला व्यक्ति अगर दबंग हो तो हमको कर्ज भी काटना पड़े, लोन भी कहीं से लेना पड़े, खुद को बेचना भी पड़े, तो हम व्यवस्था करके जाकर पहुंचा देंगे। समझ में आ रही है ना? इसीलिए संजय गांधी अपने ऑफिस में क्या लिखवाए कि भद्र का कद्र सब करते हैं पर काम उसी का करते हैं जिससे लोग डरते हैं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन दबंग थे तो थे, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं किए। समझ में आ रही है ना? किसी के साथ अन्याय नहीं किए। बहरहाल हम लोग टॉपिक की बात करें कि डू जस्टिस मतलब के साथ न्याय करना। ओके, ये पहला हम लोग का पहला ट्रिक तैयार हुआ इन वर्ड्स के मदद से। मैंने पहला जो है ट्रिक को मैंने असेंबल किया। दूसरा देख लीजिए, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, चलिए जैसे डू इनजस्टिस टू डॉट डॉट। इसका हिंदी क्या समझ रहे हैं आप लोग? डू माने होता है, हाँ वेरी गुड, डू इनजस्टिस टू और डॉट डॉट मतलब हाँ, यानी कि डॉट डॉट के साथ अन्याय करना। जैसे तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, तुम जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। भारत सरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ अन्याय की, तो टेंस के अनुसार इसको अरेंज करते चले जाएंगे कि नहीं? चले जाएंगे। चलिए समझ में आ रही है? चलिए अब तीसरा जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक जो है अरेंज करेंगे। दो ट्रिक मैंने बता दिया आप लोगों को, तीसरा ट्रिक आप लोग समझ लीजिए। डू ग्रेट इनजस्टिस टू और डॉट डॉट। ठीक है, तो डू मतलब क्या होता है? करना। आ ग्रेट मतलब घोर, लिखा है ना, घोर। और इनजस्टिस मतलब अन्याय। और टू मैंने होता है के साथ, मतलब डॉट डॉट के साथ घोर अन्याय करना। समझ में रही है? डॉट डॉट के साथ घोर अन्याय करना। लिख दूं? वेरी गुड। डॉट डॉट के साथ घोर अन्याय करना। कोई दिक्कत? तो कितना ट्रिक तैयार हो गया? और भी ट्रिक तैयार हो सकता है। आप लोग को ऐसा दिख रहा है? बताइए, वर्ड की तरफ देखिएगा तो पता चलेगा। क्योंकि आज हम पढ़ा नहीं रहे, जैसे आप लोग कोई जादूगर आता है तो आप लोग देखने जाते हैं ना। आप लोग माही मारे, आप लोग नहीं गई थी शायद, आप गई थी ना? गोगिया सरकार आया था तो लोग मैजिशियन को देखने जाता है, मैंने जादूगर को देखने जाता है, तो दो उद्देश्य होता है। एक तो मस्ती करना है ना, और एक जाता है व्यक्ति सीखने के लिए कि कैसे ट्रिक है, उसको ट्रिकवा को हम पकड़ेंगे तो उसको इसी तरह से हम भी करेंगे। समझ में रही है ना? तो आज मैं जो ट्रिक यूज करके वर्ड बनाता हूं, ठीक है ना, मैं चाह रहा हूं कि उस ट्रिक को आप लोग पकड़ें और खुद से वर्ड बनाना शुरू करें। सही है गलत? क्योंकि खुद से अगर वर्ड आप लोग बनाने लगेंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। सही ना? तो देखिए, मैंने इन वर्ड को असेंबल करके, यानी कि जो वर्ड था 1 2 3 4 5, 5 वर्ड को असेंबल करके कितना रूल तैयार कर दिया? 3 रूल। आप लोग को लगता है कि और भी रूल इससे बन सकता है? बोलिए, लगता है? कैसे बताओ? देखो एक बात बताएं, एक जो है भोजपुरी में कहावत है कि बड़बड़ हाथी दहे जा और गधा पूछे कितना पानी।
अब इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, बड़े लोग हैं वो लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट में जरूर कीजिए कि और भी रूल इससे तैयार हो सकता है या नहीं, क्योंकि इसके बाद जो भी रूल तैयार होंगे अगले क्लास में मैं बताऊंगा। इस पर मैं सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, और सेंटेंस नहीं, सेंटेंस से पहले वर्ड बनाने जा रहा हूं, क्योंकि अब इस पर जो हजारों की संख्या में वर्ड बनेगा, ठीक है। तो रेडी है आप लोग? चलिए, तो पहले जो हम लोग वर्ड बनाएंगे किस पर? ए पर, ठीक है ना। डू जस्टिस टू, जैसे अगर कह दिया जाए ऐसे कि डू जस्टिस टू मी, मतलब हाँ, इसका मतलब हुआ मेरे साथ क्या हुआ? न्याय करना, ठीक है। अगर जो है मी के जगह पर हम यू कर दे तो हाँ, तुम्हारे साथ न्याय करना। अगर जो हम यहाँ पर किसी का नाम रख दें, जैसे मान लें कि हमने रख दिया राम, मतलब राम के साथ न्याय करना। अगर हम यहाँ पर पब्लिक कर दिए टू द, मतलब हाँ, जनता के साथ न्याय करना। न्याय करना, जस्टिस मन होता है न्याय करना, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पर कर दें हम कि द मुस्लिम्स, मतलब हाँ, मुस्लिम के साथ न्याय करना, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पर हिंदूज कर दें, हाँ, मतलब हिंदू के साथ न्याय करना, कोई दिक्कत? आज सैफ अली खान पर जो है चाकू चल गया, देख रहे हैं कितना गुंडागर्दी है देश में, ठीक है। चलो, तो किसके साथ कब क्या होगा गॉड नोस। अब इस तरह से जो आप लोग वर्ड बना सकते हो कि नहीं? yes, किस पर? ये पहले वाले रूल पर, फर्स्ट वाले पर, ए वाले पर। उसके बाद बी में कह रहे कि डू इनजस्टिस टू, माने के साथ अन्याय करना, ये है न्याय करना। देखो क्या है? न्याय करना। और वो कह रहा है क्या चीज? अन्याय करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर ऐसा कर दे कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद मतलब हाँ, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ न्याय करना, ठीक है। चलिए, अब एक चीज याद रखना है, जब इनजस्टिस आ जाएगा तो उस पर हम अलग तरह से वर्ड बनाएंगे। क्या करेंगे? अलग तरह से वर्ड बनाएंगे, ठीक है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, जैसे कहा जाए कि डू इनजस्टिस टू मी, मतलब हाँ, इसका मतलब हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, मेरे साथ इनजस्टिस माना होता है अन्याय, मेरे साथ अन्याय करना, ठीक है। और यहाँ जब जो मी कह रहा है वहां पर अगर हम यू कर दे तब आपके साथ अन्याय करना, ठीक है। और यहाँ पर द पुअर कर दे तब हाँ, गरीबों के साथ अन्याय करना। हम पब्लिक कर दे तब जनता के साथ अन्याय करना। मुस्लिमों के साथ अन्याय करना। हिंदू के साथ अन्याय करना। लेडीज कर दे तो हाँ, महिलाओं के साथ अन्याय करना। जैसे कहेंगे तुम महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हो, यह सरकार, कहेंगे यह सरकार मुस्लिमों के साथ अन्याय कर रही है। कहेंगे तुम्हारी सरकार हिंदुओं के साथ अन्याय की। टेंस के अनुसार इसको हम अलग अलग अरेंज करते जाएंगे। जैसे टेंस डिमांड करेगा, जैसे मौसम डिमांड कर रहा है तो आप लोग स्वेटर पहनी है ना, टोपी लगाए हैं ना, जैकेट पहने हैं ना, मौसम के डिमांड के अनुसार, सही ना? सुने हैं ना कि ताड़ी कहे ताड़ से कि मांग कर सरकार से, और हमरो अब फैशन बढ़ जाए के चाहिए फैशन के रफ्तार से, है ना? तो वही जो ठंडा का डिमांड है कि स्वेटर पहनिए, जैकेट पहनिए, मैंने उलन चीज़ पहनिए, और नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना?
वैसे ठंडा कहता भी है कि लइकवन से न बोली ले आ जवन का लगी है भाई, हाँ बूढ़ऊ के न छोड़ी ले चाहे कितनों उड़ी है रजाई, ठीक है ना। तो बूढ़े लोग को ज़्यादा बच कर रहना चाहिए। आगे चलिए बेटा, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद क्या था, जल्दी देखिए, हाँ ग्रेट इनजस्टिस। इस पर भी जो है बहुत सारा जो है वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे वेरी गुड, जैसे कहा जाए कि डू ग्रेट injustice to the poor, मतलब वेरी गुड, यानी कि गरीबों के साथ घोर अन्याय करना। चूंकि इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, और ग्रेट माने होता है घोर, और डू मतलब करना, मतलब गरीबों के साथ घोर अन्याय करना। अगर गरीबों के जगह पर हम यहाँ पर कर दें क्या चीज़, पब्लिक कर दें, मतलब हाँ जनता के साथ घोर अन्याय करना। अगर यहाँ हम लेडीज कर दें, महिलाओं के साथ घोर अन्याय करना। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स कर दें, क्या कर दें, हाँ विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय करना। अगर हम यहाँ पर जो है मुस्लिम्स कर दें, हाँ मुसलमानों के साथ घोर अन्याय करना। हिंदूज कर दें, हाँ हिंदुओं के साथ घोर अन्याय करना। हाँ टीचर्स कर दें, मतलब हाँ शिक्षकों के साथ घोर अन्याय करना। ठीक है, गांधी मैदान में गए कुछ अपना मांग करने के लिए और सरकार जो है लाठी चलवा दी, तो शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हुआ ना। तो कहेंगे बिहार सरकार शिक्षकों के साथ घोर अन्याय की, तो की अब ये डू है ये भी टू में बदल जाएगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो कहेंगे द गवर्नमेंट डिड ग्रेट इनजस्टिस टू द टीचर्स इन गांधी मैदान पटना एंड इट वाज डन बाय नीतीश गवर्नमेंट। समझ पा रही है ना? बहरहाल सब चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब एक बात बताओ बाबू, एक छोटा सा चीज मैंने बताया था आप लोगों को, क्या चीज, क्या मैंने बताया था बताओ आप लोग? हाँ वर्ड मैंने एक छोटा सा बताया था कि डू माने करना, जो आप पहले से जानते हो कि आई एम डूइंग वर्क, ठीक है ना, आई एम डूइंग समथिंग। जस्टिस माने होता है न्याय, इनजस्टिस माने अन्याय, ग्रेट माने महान या घोर, और टू माने होता है के साथ। बस असेंबल करके देखो तो 3-4 ट्रिक मैंने क्रिएट कर दिया, और हर ट्रिक से हजारों हजार की संख्या में आप वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंस भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत? तो रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लेंगे। मतलब मंजिल हमारी क्या है? इंग्लिश है ना बेटा? अब इसको यूज करेंगे ना। नोटबुक लेना है, नोटबुक समझते हैं ना? पहले तो जो है इसको समझ लेना है क्लास में, ठीक है ना। मैं हट गया हूँ यहाँ, तो साइड हो जाऊँ ताकि ऑनलाइन के बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बच्चों का बड़ी कंप्लेन रहता है ऑनलाइन के बच्चों के, सर जो है आप जो है खड़े रहते हैं तो हम लोग कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आप लोग ले लीजिए। ओके, तो बेटा क्या करना है, एक नोटबुक लेना है और उसका ऊपर मेन हेडिंग लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है, सब पर जो है वर्ड बनाने का प्रयास करना है, जैसे मैं वर्ड बना रहा था। और जहाँ कहीं वर्ड बनाने में दिक्कत हो, ठीक है, तो आप लोग क्लास में पूछ लेंगे, और यदि ऑनलाइन से आप जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ लेंगे। मैं अपना पर्सनल नंबर जो है शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, कर दूँ? आप लोग को तो याद होगा मेरा पर्सनल नंबर 98525774 है ना, 9852435774। दिस इज माय पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो, कुछ नहीं सोचना है, सोचने वाला काम संजीव सर को दे दीजिए, आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। राइट?
अब इस पर जो है सेंटेंस जो है मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बना दूं, वर्ड तो बनने लगा है ना। चलिए अब जैसे हम पूछें, किसी से सवाल कर सकते हैं, किसी से भी सवाल हम कर सकते हैं कि कैन यू डू, मतलब क्या आप कर सकते हैं। जस्टिस टू मी, मतलब वेरी गुड, क्या आप मेरे साथ न्याय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, हम ये भी तो जो है सवाल कर सकते हैं ना कि डिड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GOVT, गवर्नमेंट, ठीक है ना। कहेंगे डिड द गवर्नमेंट डू जस्टिस टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। हिंदी अर्थ समझने का प्रयास भी करते चलना है। ओके, जैसे कह रहे कि डिड, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का मामला हो गया, तो कहेंगे डिड द गवर्नमेंट डू, मतलब क्या सरकार की, और क्या की, जस्टिस, न्याय करे कि टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, मतलब क्या सरकार डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ न्याय की। तो न्याय की तो लिखे कि यस द गवर्नमेंट डिड, और नहीं की तो लिखे नो द गवर्नमेंट डिडंट डू जस्टिस टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एंड द रिजल्ट वाज बिफोर द पब्लिक। समझ में रही ना, रिजल्ट पब्लिक के सामने रहा कि क्या हुआ, उनको अपने सीवान जिला के क्या कहते हैं कब्रिस्तान नसीब भी नहीं हुआ, तो इनजस्टिस हुआ ना उनके साथ। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र स्टेडियम बनाकर क्या किए। आगे बहरहाल, तो सवाल इस तरह से कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप लोग ना, सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कहेंगे कि कैन यू डू जस्टिस टू द, चाहे टू यो, जनरल ऐसे बात चीज में हम लोग बोल सकते हैं। मान लो कि जो है किसी का झगड़ा चल रहा हो, तो कह सकता है ना कि कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो, करे कि जस्टिस, मतलब न्याय, करे कि टू योर वाइफ, क्या तुम अपने पत्नी के साथ न्याय कर सकते हो। बिकॉज आई हैव हर्ड यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर वाइफ। समझ में आ रही ना। जैसे कहा जाए कि ही डिड great injustice to the public। समझिए क्या कर रहा, करे कि ही डिड, तो जो डू लिख रहे थे ना डू, तो डू का जो है सेकेंड फॉर्म हो गया डिड। तो करे कि ही डिड ग्रेट इनजस्टिस, मतलब वह घोर अन्याय किया, किसके साथ किया, करे कि टू द पब्लिक, मतलब जनता के साथ। ओके, जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब ये मत समझिए कि जो हम टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। ओके, जैसे कह सकते हैं कि व्हाई डिडंट द गवर्नमेंट, ठीक है ना, क्या लिखे, व्हाई डिडंट द गवर्नमेंट डू जस्टिस टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या अर्थ समझे,
हाँ, करे कि व्हाई डिडंट द गवर्नमेंट डू, मतलब सरकार क्यों नहीं की, करे कि जस्टिस न्याय, करे टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ सरकार न्याय क्यों नहीं की। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि द गवर्नमेंट डिड ग्रेट इनजस्टिस टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या अर्थ समझ रहे हैं इसका आप? करे कि द गॉफ्ट मतलब सरकार, करे कि डिड मतलब की, करे कि ग्रेट इनजस्टिस टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, मतलब सरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ घोर अन्याय की। देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है ना। विद्यार्थियों के साथ जो है घोर अन्याय हुआ। कैसे हुआ? आप लोग नीट का एग्जाम हुआ देखे ना, जी इतना मेहनत करता है लड़का, उसका क्या रिजल्ट हुआ, और बाईपास सर्जरी करके 720 में 720 नंबर आया। और जब पता चला कि घपला हुआ है, उसके बावजूद भी जो कुछ नहीं हो पाया, द गवर्नमेंट डिडंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। समझ मारिए ना। तो कहने का मतलब क्या है? बोल सकते हैं ना कि विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हुआ, या विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो जब घोर अन्याय हो रहा है, सब्जेक्ट का आता पता ना चले, सिर पूछ का पता ना चले, तो हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो क्या कहेंगे? हाँ, इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स। इसी का मतलब हुआ कि विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, यानी कि इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स। महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो क्या कर दीजिए यहां पर? हाँ, लेडीज कर दीजिए। ठीक है। अगर पब्लिक के साथ हो रहा है, पब्लिक के साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो कहेंगे कि इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस, हाँ, टू द पब्लिक। जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ घोर अन्याय हो रहा था, तो क्या कह देंगे? जल्दी बोलिए आप लोग। इट वाज हो रहा था, तो कहेंगे इट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस, इट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। और कहां पर? जेल में, तो कहेंगे इन द जेल। ठीक है। हाँ, जेल की अंग्रेजी जेल ही होता है, याद रखना है। एक चीज और याद रखना बेटा, अगर जेल के बाद अगर आप बर्ड लिख देते हैं, जेल बर्ड, तो बर्ड माने चिड़िया और जेल माने कैद खाना, तो जेल बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? नो, वैसा व्यक्ति जो बार बार जेल जाता हो उसको कहते हैं जेल बर्ड। जैसे कहेंगे यो पापा इज अ जेल बर्ड, ही इज अ जेल बर्ड। समझ रही है ना। जैसे कहेंगे रोशनी इज अ जेल बर्ड, मतलब रोशनी बार बार जेल जाने वाली लड़की। समझ रही ना। तो जेल जाना मतलब जाकर जेल देखना नहीं, मतलब अरेस्ट होना, कैदी के रूप में अंदर जाकर रहना, मतलब सजा पाने वाला इंसान। अभी जेल से बाहर निकला, अभी जेलर को कहा कर आएगा कि बस 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 गेट खुला रखिएगा, फिर जो है जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे। तो वैसे इंसान को क्या कहते हैं? जेल बर्ड। याद रखना है। क्या लिखेंगे बेटा? जेल बर्ड। चलो, तो इस तरह से सेंटेंस आप लोग बना सकते हो टेंस के अनुसार। तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रहे हो, क्या कहेंगे? हाँ, मारिया मेरे साथ घोर अन्याय कर रही है, मारिया मेरे साथ घोर अन्याय कर रही है, तो क्या कहेंगे? हाँ, मारिया इज
डूइंग, मतलब मारिया कर रही है और क्या कर रही है, घोर अन्याय। तो क्या कर देंगे, हाँ, ग्रेट इनजस्टिस टू मी। इसी का मतलब है कि मारिया मेरे साथ घोर अन्याय कर रही है। समझ आ रही है ना। आप जो औरंगजेब का नाम सुने हैं, शाहजहां का भी नाम सुने हैं। तो अगर मान लो कि सेंटेंस आपको बोलना हो कि औरंगजेब अपने ही बाप के साथ घोर अन्याय किया, औरंगजेब, तो यहां औरंगजेब का नाम लिख दीजिएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, वाज नहीं बेटा, डिड। टेंस पर ध्यान दो। तो कहेंगे औरंगजेब, यहां पर भर दीजिए, किसी का नाम भर दीजिए, हम तो ऐसे एग्जाम्पल दे दिए। ओके, कहेंगे औरंगजेब डिड, ठीक है, ग्रेट इनजस्टिस टू डॉट डॉट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब औरंगजेब को कह रहे हैं तब लिखिए कि औरंगजेब डिड ग्रेट इनजस्टिस टू हिज ओन फादर, अपने ही बाप के साथ घोर अन्याय किया। लेकिन अगर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग नाम बदल देना चाहते हैं, यहाँ बदल देना चाहते हैं, इसलिए मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया कि भाई आज़ाद है। हाँ, बताया था ना कि इस धरती पर 3 चीज़ आज़ाद है, हवा, हिंदुस्तान और तीसरा संजीव, ठीक है। क्योंकि वर्ड पर जो मैं मेहनत करता हूँ कि कैसे एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाएंगे, आप लोग देखते हैं, और आप लोग भी चाहते हैं कि आज़ाद रहें मेरे तरह, हवा की तरह आज़ाद रहें, तो वर्ड को असेंबल करना सीखिए। सही है गलत? एक दिन हम लोग ABCD नहीं लिख पाते थे, क ख ग नहीं लिख पाते थे, 1 to 100 नहीं लिख पाते थे, सही ना? एक लेटर भी नहीं लिख पाते थे कि ए कैसे लिखाएगा, क कैसे लिखाएगा, 1 कैसे लिखाएगा, और उर्दू वाले हैं तो अली कैसे लिखाएगा, बे कैसे लिखाएगा, हाँ हाँ, पे कैसे लिखाएगा। बट लाइफ में एक दिन आया कि हम परफेक्ट हो गए हैं, आज लिख लेते हैं। कैसे हुआ? प्रैक्टिस। मैडम प्रैक्टिस कराइए, मैडम क्या कराई? प्रैक्टिस कराई। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हम वर्ड को असेंबल करते हैं ना, आप लोग भी प्रैक्टिस करो उस तरह से वर्ड बनाने की, ठीक है। क्योंकि कैसे हम असेंबल करते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल देखते हो ना, बोलो सही है गलत? ये मोबाइल आप लोग देखते हो, आज मोबाइल के बिना कोई जी नहीं सकता। अगर मोबाइल छीन लिया जाए, है ना, तो रात भर नींद नहीं आएगी, और जो मोबाइल छीनेगा उससे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आज तो देख लीजिए, जो बच्चा जन्म लिया है साल 1.5 साल के, उसके हाथ से मोबाइल ले लीजिए, देखिए एकदम महाभारत शुरू हो जाएगा। मतलब आपको चैन से छोटा बच्चा रहने नहीं देगा। देख लीजिएगा गूगल। सही है गलत? राइट और रॉन्ग? अब एक बात बताओ कि जो मोबाइल को इन्वेंट किया, जो मोबाइल का आविष्कार किया, क्या इसका सारा पार्ट्स जो है पैदा हुआ तो लेकर आया था झोला में और बैग में, और यहाँ पर आया, बैग में से निकाला, असेंबल करके दे दिया, लीजिए संजीव सर यूज़ कीजिए, लीजिए रितिका यूज़ कीजिए, लीजिए माही यूज़ कीजिए, है ना? क्या नाम है आपका? जीशान। हाँ, लीजिए जीशान यूज़ कीजिए। ऐसा था क्या? नहीं। इसमें जो भी पार्ट्स यूज हुआ है इस धरती पर था, वो क्या किया? असेंबल किया। सिमिलरली आपके ब्रेन में बहुत सारा चीज़ है। बताइए, डू था कि नहीं आपके दिमाग में? जस्टिस भी था, इनजस्टिस भी था, ग्रेट भी था, और टू भी था। हमने क्या किया? असेंबल किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सीखिए कि कैसे मैं असेंबल कर रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस जब करते थे तो ट्रैक्टर, समझ रहे हैं ना, एक एक ट्रैक्टर जो है, एक एक ट्रॉली जो है, नोटबुक जो है तैयार हो जाता था हमारे प्रैक्टिस से, समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, 3 घंटा 4 घंटा सेंटेंस बनाते थे। जैसे ये आपको वर्ड सिखा दिया ना, अब इस पर सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे एट एनी रेट मतलब होता है किसी भी कीमत पर। जैसे आई कांट हेल्प यू एट एनी रेट, ठीक है ना। आई कांट गिव यू मनी एट एनी रेट, आई कांट टीच यू एट एनी रेट, ठीक है। आई कांट रन एट एनी रेट, यू कांट पास द एग्जाम एट एनी रेट। इस तरह के हजारों के संख्या में हम सेंटेंस बनाते थे, ऊपर हेडिंग लिखकर कि एट एनी रेट। समझ में रही ना? ये उसका रिजल्ट है कि आज मैं आसानी से क्या कर लेता हूं, एक वर्ड से दूसरा वर्ड बना लेता हूं। तो आप लोग को जब ट्रिक बता रहा हूं ना, तो उस ट्रिक को जो है पकड़ने का जो है प्रयास कीजिए, ओके। क्योंकि कब तक जो है शिक्षक के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे,
कब तक जो है बुक के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे? कोई तो दिन होगा ना, अंत होना। बोलो। अब डेली जो है जाके मैडम से कहो कि मैडम ABCD पढ़ाइए ना। अब मैडम डेली ABCD पढ़ा रही है ना। 2-4-5 साल तक आप ABCD नहीं सीखे तो मैडम को भी गुस्सा आएगा ना। तो वर्ड फॉर्मेशन का आज हम लोग कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? 94। सोचिए कि 93 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब भी अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम ना कर रहा हो तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लाजमी है ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमसे हेल्प लीजिए कि सर कैसे जो है हम क्या करें, एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाए, कैसे जो है असेंबल करें। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो ऑफलाइन के जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग हमसे यहाँ पर प्रैक्टिस मैंने करके लेकर आइए, बना कर लेकर एक पेज 2 पेज लेकर आइए, दिखाइए। और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो नंबर दिखा रहे थे, बस प्रैक्टिस करके फ़ोटो खींचकर उस पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं वेरीफाई कर लूँगा कहाँ आपकी गलती हो रही है। ओके, देयर आफ्टर इट इज़ पॉसिबल डैट यू कैन कमांड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश वर्ड। क्योंकि अगर वर्ड पर कमांड हो जाएगा तो इंग्लिश बोलने से कौन रोक सकता है? रोकेगा? बोलो। हम लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक ट्रिक पढ़ाया गया था, सुनना चाहेंगे? yes, sir। इंसान को बाली की तरह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बाली की तरह। क्योंकि बाली का एक क्वालिटी था कि बाली से जो भी युद्ध करता था तो उसकी आधी शक्ति बाली के पास चला आता था, तो कोई जीत ही नहीं पाता था। सिमिलरली आपके पास इतना टेक्निक होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए, और उतना जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए कि जो भी आपसे बात करने आए उसकी आधी नॉलेज आपके नॉलेज में आकर जो है जुड़ जाए, सामने वाला व्यक्ति प्रस्त हो जाएगा। ठीक है। एक मूवी आई थी 3 इडियट, देखिएगा। प्रोफेसर साहब चैलेंज कर देते हैं आमिर खान को कि बहुत तेज हो गया है, तो हाथ पकड़ के चलो पढ़ाओ, बोर्ड पर चलो पढ़ाओ। ठीक है। तो आमिर खान अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हैं और अपने दोस्तों का नाम जो है लिख देते हैं। समझ में? क्या लिखते हैं? दोस्तों का नाम लिख देते हैं, कहते हैं कि बस इतने देर में जवाब देना है। और इसमें प्रोफेसर साहब भी शामिल रहेंगे, और प्रोफेसर साहब भी पेज उलट रहे हैं। ठीक है। नहीं मिल रहा है आंसर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो है आप रट्टा ना मारे ना, तो उसी 3 इडियट में देखिएगा कुछ एडिट कर दिया जाता है, तो चमत्कार के जगह पर बलात्कार जो है स्पीच में जो है हाँ बोलता है जो है वो स्टूडेंट जो होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि चमत्कार बलात्कार में अंतर क्या है। ना तो पता चले कि रोज सोसाइटी का बलात्कार कीजिएगा, रोज इंग्लिश का बलात्कार कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। समझ में रही है ना? तो उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत फास्ट इंग्लिश बोलने वाला है, ठीक है, मैं सिर्फ ट्रिक सिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको भी सिखा रहा हूँ। अगर लगे कि सामने वाला खूब फास्ट इंग्लिश बोल रहा है, आप उससे स्लो जा रहे हैं, ठीक है, तो 3 इडियट वाला जो है ट्रिक यूज कर लेना। पूछिए कि साहब ओके 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 आई एक्सेप्ट यू, यू आर राइट, यू आर 100% राइट। सामने वाले को बोलिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसके बाद बोलिए टेल मी प्लीज समथिंग अबाउट साइनो माइनो, टेल मी समथिंग अबाउट डीनो, टेल मी समथिंग अबाउट केनो। अब सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाएगा, केनो क्या होता है, साइनो क्या होता है, डेनो क्या होता है। जब वो सोचने लगेगा तब तक 2 4 10 को क्वेश्चन उस पर अपलोड कर दीजिए। ले, समझ में ना? अब वो क्या हो जाएगा कि कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद पड़ाक पड़ाक क्वेश्चन कीजिए, उससे बात करना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिक इर्द गिर्द के जो लोग होंगे कहेंगे ले पड़ गया ना भारी। समझ में नहीं ना? तो ये ट्रिक होता है, समझ में नहीं ना? वही 3 इडियट में दिखाया तो है। तो आपसे कोई बात करे और लगे कि आप पर भारी पड़ रहा है तो इस थ्योरी का यूज कर लेना है, लेकिन हारना नहीं है, हारना नहीं है। सिकंदर की तरह एकदम जीत पक्की। सिर्फ सिकंदर हार गया कहां पर? हिंदुस्तान में आकर। पता है क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहां पर जो है युद्ध हो, जंग का मैदान हो चाहे मोहब्बत का मैदान हो, दिल से किया जाता है। वहाँ दिमाग जो है नहीं लगाया जाता है, और सिकंदर दिमाग लगाने चला था। बहरहाल
अगर आपको लगता है कि इन सारे मेथड से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो सकती है, अच्छी हो सकती है, आप अपने इंग्लिश को ब्रशअप कर सकते हैं। ब्रशअप का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, ब्रश, हाँ ब्रश अप, ब्रश माने ब्रश, समझ रहे हैं आप लोग? तो ब्रशअप मतलब होता है चमकाना। जैसे आई वांट टू ब्रश अप माई इंग्लिश, वेरी गुड, मतलब अपनी इंग्लिश को और अच्छा करना चाहता हूं। आगे चलिए, तो मैं चाहूंगा कि आप परमानेंट के लिए आपको आना होगा यूट्यूब पर और सर्च करना होगा इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, मतलब पूरे परिवार को इंग्लिश सिखानी है, अकेले नहीं सीखना है। ओके, और पूरे परिवार के लिए आप लोग को किट भी ले लेना है। आज जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं उनको ऑर्डर करके मंगवा लेना है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ठीक है, मतलब यहाँ से भी मटेरियल हासिल कीजिए, ऑनलाइन से, किताब से भी हासिल कीजिए, और किताब से दोस्ती कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि आपका दोस्त जो है आपको धोखा दे देगा। ठीक है, बुक जो है कभी आपको धोखा नहीं देगी। ठीक है ना, मेरा लाइन सुने हैं ना आप लोग, कि जो इंसान गुरु के सामने, माता पिता के सामने और पुस्तक के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी की पूरी दुनिया झुकती है। आगे, तो किताब से दोस्ती कीजिए, कलम से दोस्ती कीजिए, पेन पेपर से दोस्ती कीजिए। समझ में आ रही है ना? हीरोबाजी करने की जरूरत नहीं है कि बाल झाड़ेंगे, अच्छा ड्रेस पहनेंगे तो स्मार्ट बन जाएंगे। क्योंकि आज के ज़माने में स्मार्ट आप तब रहेंगे जब नॉलेज स्मार्ट होगा और जेब भरा हुआ रहेगा। मतलब बैंक में एंट्री मारिए तो बैंक मैनेजर खड़ा हो जाए, सर आइए सर आइए, और जब तक आप बैठे नहीं तब तक मैनेजर बैठे नहीं। अब खूब झाड़ झुर के जाइए, काला चश्मा लगा कर जाइए, एकदम हीरो बन कर जाइए, अब मैनेजर आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है सिंपल ड्रेस पहन कर भी जाते हैं, आपका अकाउंट जब देखेगा मैनेजर तो कहेगा क्या भाई, बैंक तो यही लोग चलाते हैं। आप देखिएगा मुकेश अंबानी क्या करते हैं, एकदम साधारण कपड़ा पहनकर कहीं जाते हैं, लेकिन उनका जो है, उनके यहाँ जो जॉब करता है एकदम चश्मा लगा के टाई बेल्ट कोट पैंट चढ़ा कर जाता है। समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, दिखावा की जिंदगी। ठीक है ना, समझ रही है ना, दिखावा की जिंदगी। क्योंकि मोहब्बत कीजिए अपने एजुकेशन से, अपने हेल्थ से, अपने कैरेक्टर से, पेन से, पेपर से, किताब से, लोगों से नहीं। समझ में नहीं है? पता है क्यों? क्योंकि आज के लोगों पर मोहब्बत के बारे में पूछिएगा तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि मोहब्बत हम भी करते थे, मोहब्बत वो भी करती थी। मोहब्बत हम भी करते थे, मोहब्बत वो भी करती थी। जब बढ़ने लगी दूरियां तो लगा कि सियासत वो भी करती थी, सियासत हम भी करते थे, सियासत हम भी करते थे। बाबू, सियासत का मतलब होता है राजनीति करना। क्या होता है? राजनीति करना। और आजकल के लव नहीं रह गया है, लव जो है राजनीति हो गया है, पॉलिटिक्स हो गया है। मतलब यहाँ कोई दोस्त अलग है, इधर कोई अलग है, इधर कोई अलग है। पता चला कि सगाई किसी और के साथ, पहले प्यार किसी और के साथ, अब फरार किसी और के साथ। ठीक है, चलिए, ऐसी घटना घटते रहती समाज में। और बेटा इसी हंसी मजाक के साथ, नोक झोंक के साथ मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इंग्लिश बेहतरीन सीखिए, क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। इंग्लिश नहीं तो समझ लीजिए कि सारी की सारी एजुकेशन धरी की धरी रह जाएगी। जैसे नमक डालना भूल जाओ खाना में तो नमक खाना बेकार, उसी तरह से अगर इंग्लिश आप ना बोलते हैं, इंग्लिश पढ़कर समझते नहीं है, तो सारी नॉलेज क्या है? बेकार है। मान लो कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए और विदेश में चले गए, अब सामने वाला आपसे बात कर रहा है, उसकी बातें नहीं समझ रहे, देन क्या होगा? इसलिए ज़रूरी है इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना। इसके लिए सबसे पहले प्रेरित किए थे राजा राम मोहन राय ने कि इंग्लिश पढ़ो, लिखो, समझो, तब अंग्रेज़ों को समझ पाओगे कि अंग्रेज़ हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों ने पढ़ना शुरू किया। आज जो है देश गुलाम तो नहीं है, लेकिन रोजी रोटी की तलाश तो सबको है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहेगी तो दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में जाकर हम अपने रोजी रोटी
कमा सकते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट ना? तो इंग्लिश सीखना है ना? मारिया सीखना है ना? माही सीखना है ना? बोलिए यस। यस, ठीक है। और यहीं पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.